आप सभी को आचार्य सुरभि रास की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको नवदुर्गा में 9 देवी 9 कन्याओं का क्या रहस्य है, क्योंकि नवदुर्गा में हमेशा 9 कन्याओं का पूजन और 9 देवियों के पूजन का ही विशेष महत्व होता है और जगत जननी एक ही हैं, लेकिन 9 दिन उनके 9 अलग अलग रूपों का हम लोग पूजन करते हैं ताकि हमारे जीवन में सभी खुशियाँ प्रदान करें और उनका आशीर्वाद हम पे, हमारे परिवार पे हमेशा बना रहे। तो मैं सर्वप्रथम आपको 9 कन्याओं का रहस्य बताने जा रही हूँ। अब अगर हम कन्या के अर्थ पर विचार करें, उदासीनता युक्त आकर्षण कन्या का भाव है। कन्या का असल भाव अज्ञात यौवना से मिलता है। कन्या में आकर्षण और ब्रह्मचर्य दोनों मौजूद हैं। अनुपम सौंदर्य होते हुए भी जिनको विषय का ज्ञान नहीं, अर्थात जिनको विषय ने बिल्कुल स्पर्श नहीं किया है, उन्हीं का नाम कन्या है। यानी कि जो जीवन के मोह मद लोभ जैसी माया है, उस कन्या को अभी तक उसने छुआ नहीं है, उन्हीं का नाम हम कन्या कहते हैं। या हम कहते हैं कि ये सही कंजक है, ये सही कन्या है नवरात्रा भोग प्रसाद देने के लिए। कन्या का बाहर का जो लक्ष्य होता है वो नहीं पता होता, वह भोग विलास क्या है बिल्कुल नहीं जानती। कन्याएं प्रकृति के आयुध रूप हैं, प्रत्येक कन्या के साथ एक आयुध और उदासीनता युक्त आकर्षण विद्यमान है। वह उदासीनता युक्त आकर्षण मनुष्य को पतन के मार्ग पर भी ले जा सकता है। जैसे कि माता रानी चाहे छोटे रूप में कन्या रूप में थी, तब भी बहुत से असुरों के साथ युद्ध हुआ, बहुत से उनके जीवन में भी कष्ट आए। असुरों ने और बुरी शक्तियों ने उनके ऊपर हमला किया, पर उन्होंने संघर्ष करके विजय प्राप्त की। और उसे जो कन्या है, शोक उन्माद तथा विकार ग्रस्त जो मनुष्य उनके बारे में ऐसा कुछ गलत सोचता है या असुर शक्ति उनके बारे में गलत सोचती है, तो वो उसे शोक उन्माद और विकार ग्रस्त बना देती हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि ये तो बिल्कुल चंगा भला था, पर ये तो बिल्कुल आज पागल, और इसकी स्थिति जिसको कहते हैं कि मानसिक रोगी हो गया है या हो गई है। अतएव 6 आयुधों यानी कि जो मनुष्य जीवन के जो षट कर्म हैं, मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण आकर्षण और विद्वेषण के साथ शोक उन्माद और विकार मिलाकर 9 अस्त्र शस्त्र यानी 9 आयुध 9 कन्याओं में स्थित हैं, जो कि दिखने में एक साधारण कन्या लगती हैं, कन्या अवस्था में हैं। इनके अतिरिक्त एक और आयुध तर्जनी है। यह भक्ति का जो माँ भगवती है, उनका बहुत ही निजी और सीक्रेट आयुध है, यानी अस्त्र शस्त्र है। इन सब आयुधों की सहायता से भगवती प्रत्येक वस्तु को उसके गति भाव में फिराती है और सृष्टि के तत्वों का रूपांतर करती है। अब मैं आपको 9 कन्याओं के रहस्य के बाद सप्तशती जो ग्रंथ है, महाग्रंथ है, उसका रहस्य बताती हूँ। बहुत से लोगों का कहना है कि सप्तशती लड़ाई का इतिहास मात्र है और इसका पाठ करने से कोई लाभ नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। गुप्त मंत्रों के उसमें होने से और जागृत रहने से सप्तशती तंत्र शास्त्र का महत्वपूर्ण और महान सूत्र है। सप्तशती का पाठ करने से, इन मंत्रों का पाठ होने के कारण अनेकों लाभ होते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती में संपूर्ण विश्व के विज्ञान का निचोड़ है। इसकी बराबरी करने वाली कोई दूसरी जिसको कहते हैं कि पुस्तक नहीं है। इसके प्रत्येक श्लोक के 4 भेद होते हैं। जैसे कि प्रथम स्थूल कन्या लक्ष्य है, ये साधारण पाठ रूप से प्राप्त किया जाता है।
जिसमें कि हम साधारण शैली में साधारण जो है विधि विधान से पाठ करते हैं और लाभ पाते हैं। द्वितीय तांत्रिक लक्ष्य है, मतलब जिसमें प्रत्येक श्लोक को एक मंत्र माना गया है, प्रत्येक श्लोक के साथ मंत्र बीज भी जुड़ जाता है। तो ये तांत्रिक, इसका जो पाठ है वो तांत्रिक किसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए या तंत्र विद्या के द्वारा किसी मनोकामना पूर्ति के लिए, फिर यही सप्तशती जो है जब मंत्र बीज के साथ पढ़ी जाती है तो तांत्रिक लक्ष्य हो जाता है। और तीसरा इसका है यौगिक लक्ष्य। इसमें कुंडलिनी, उत्थापन आदि सर्व यौगिक साधनाओं के लिए प्रत्येक श्लोक का षटदल चक्र में जप किया जाता है। और चौथा बहुत ही अंदरूनी लक्ष्य है। इसमें आंतरिक भाव से संबंधित सांख्य शास्त्र का उपदेश है। तो साधारणतः तांत्रिक और प्रथम जो स्थूल कथा लक्ष्य यानी साधारण थोड़ा सा वैदिक मंत्र पूजन करके ब्राह्मण जी आते हैं और पाठ प्रारंभ कर जाते हैं। तो और दूसरा होता है कि किसी विशेष सिद्धि मनोकामना के लिए हम जब इस सप्तशती में मंत्र बीज का भी समावेश कर देते हैं तो ये तांत्रिक लक्ष्य बन जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर ये जो दुर्गा सप्तशती का 9 दिन का पाठ है, ये किस तरीके से 3 शक्तियाँ, त्रिशक्ति महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती से जुड़ा हुआ है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का अब रहस्य सुनिए। नवदुर्गा, नवकन्या मैंने प्रथम बताया, फिर उनका जो नव दिनों में वो क्या रूप धरती हैं और किस तरीके से वो जो असुर राक्षसी शक्ति है उस पर विजय प्राप्त करती हैं। मार्कंडेय ऋषि ने शिव शिवा का ध्यान करते हुए और माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए सप्तशती का निर्माण किया। तो मैंने फिर आपको बताया कि सप्तशती का रहस्य क्या है। अब मैं महाकाली देवी, महालक्ष्मी देवी, महासरस्वती का क्या रहस्य है दुर्गा सप्तशती के पाठ के अंदर नव दुर्गा के दिनों में। जीव जब निद्रा से जागृत अवस्था में आया तब क्रिया रूप से आया। जागृति काम बीज क्लीन का कारण है तथा भगवती काली का लक्ष्य है। जागृति के बाद श्रेय की आवश्यकता पड़ी। श्रेय माया बीज हिरिंग का कारण है जो भगवती महालक्ष्मी का लक्ष्य है। श्रेय के बाद विद्या की आवश्यकता पड़ी। विद्या वाग बीज ऐंग का कारण तथा सरस्वती का लक्ष्य है। जब भगवान विष्णु निद्रा से जागृत हुए तत्पश्चात बारी बारी से श्री तथा विद्या की जरूरत पड़ी। इस प्रकार सप्तशती में क्रमशः महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों के ही समावेश आ जाते हैं। तीनों की शक्तियाँ प्रवाहित होती हैं। जैसे कि प्रथमा, द्वितीय, तृतीय नवरात्र तक माँ सरस्वती की शक्ति का प्रवाह होता है। चौथे, पांचवें, छठे नवदुर्गा नवरात्रे में माँ लक्ष्मी की शक्ति का प्रवाह होता है। 7वें, 8वें, 9वें नवरात्रे में महाकाली का प्रवाह होता है। जैसे कि जब एक मनुष्य शिशु के रूप में आता है तो उसको सर्वप्रथम विद्या की ज़रूरत होती है, बुद्धि की ज़रूरत होती है। वो पढ़ने जाता है गुरुकुल में, स्कूल में, छोटे बच्चों के स्कूल में जब वो पढ़ने जाता है प्रथमा, तो वहीं से उसको बुद्धि की प्राप्ति होती है। जो उसकी उस समय टीचर या गुरु होते हैं वो सरस्वती के ही अवतार होते हैं। तो इस तरीके से जीव में जो है अपनी शिशु अवस्था से लेकर 4-5 साल तक की अवस्था तक जो है उसमें माँ सरस्वती की शक्तियों का प्रवाह होता है अपने गुरु और अपनी अध्यापिका के द्वारा, माता पिता के द्वारा। और फिर इसी बुद्धि से, वाणी से, विज्ञान से वो आगे बढ़ता है, अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करता है, अपना जो है किसी क्षेत्र में व्यापार
या अच्छी अपनी नौकरी, सरकारी नौकरी, जो भी कार्य करता है अपने जीवन भरण पोषण के लिए, तब उसको अब ये सोचना होता है कि मैं कितना पैसा कमाऊं, कैसा कमाऊं, जीवन यापन के लिए क्या चाहिए, क्या रोज़गार लूँ, सरकारी नौकरी लूँ। तो तब वो माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अपने को अपने रोज़गार स्थितियों में पहुंचाता है, चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो अपना व्यापार करे, चाहे सरकारी नौकरी करे। तो इस तरीके से फिर वो माँ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी आ, माँ लक्ष्मी आ, माँ लक्ष्मी आ का ही हमेशा आह्वान करता रहता है। तो ये माँ लक्ष्मी की यहाँ पे शक्ति का प्रवाह होता है। और जब बुद्धि के बाद लक्ष्मी प्राप्ति के बाद, धनवान बनने के बाद उसको जीवन में कोई संघर्ष आता है, उसके साथ कोई अन्याय होता है और उसको कुछ कष्ट आता है, शत्रु बाधा ज़्यादा उस पर बढ़ जाती है, तो वो शिशु की तरह रोते हुए महाकाली का, इन्हीं देवी जो हैं महाकाली या माँ दुर्गा का आह्वान करता है। तो इस तरीके से एक मनुष्य के अंदर नवदुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का क्या रहस्य है मैंने बताया। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम जो है मतलब जिस तरीके से अपने जीवन की नित्य प्रतिदिन क्रियाएं करते हैं, तो सुबह से लेकर रात तक, उसी तरीके से जब जब नवरात्रा पर्व आता है तब तब हमें अपनी सामर्थ्य और ज्ञान के अनुसार नवरात्रा जो पर्व है ज़रूर मनाना चाहिए। 9 कन्याओं को प्रसाद भोग जरूर देना चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया, प्रथम 3 दिन महासरस्वती का ध्यान करते हुए आपने जो है माँ दुर्गा जगत जननी का पूजन करना है, और कि हे माँ जगत जननी, माँ दुर्गा, हे नवदुर्गा, आप इन 3 दिनों में, प्रथमा 3 दिनों में मेरे घर में महासरस्वती की शुभ शक्तियों का प्रसाद प्रदान करो। इसी तरीके से चौथे, पाँचवें, छठे नवरात्रे में आपने ये प्रार्थना करनी है, हे त्रिपुट सुंदरी, हे माँ नवदुर्गा, अब चौथे, पाँचवें, छठे नवरात्रे में हम जो भी पाठ सप्तशती का करेंगे, तो आपने कभी जीवन में धन धान्य की कमी ना हो, अपनी शुभ महालक्ष्मी का रूप का शुभ प्रवाह, शुभ शक्ति हम पे प्रवाहित करनी है, आशीर्वाद देना है। और इसी तरीके से 7वें, 8वें, 9वें नवरात्रे में जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आपने ये प्रार्थना करनी है कि हे महाकाली, आप अपने नवदुर्गा रूप में हमारे घर विराजी हुई हैं, तो जीवन में आप भी सदैव जब कोई संघर्ष या शत्रु बाधा आती है, तो अपने महाकाली रूप में हम पे सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखना और जीवन को सफल और सरल बनाए रखना, हमेशा कृपा दृष्टि बनाना, क्योंकि रूप में आप महाकाली हो, पर आपसे सुंदर धरा पर कोई नहीं, आपसे सुंदर त्रिपुर लोक में कोई नहीं। ऐसा करते हुए आपने 7वां 8वां नवरात्रे में अपनी सप्तशती का पाठ आगे बढ़ाना और महाकाली को ये प्रार्थना करनी है कि हे महाकाली, सदैव मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरी संतानों पे, हमारे सर्वांग क्षेत्रों पे कृपा दृष्टि बनाए रखे। और अंत में जब एक ब्राह्मण आपके घर में आता है और सप्तशती का हवन कराता है, या आप स्वयं करते हैं अपने ज्ञान अनुसार, सामर्थ्य अनुसार, तब आपको पता होना चाहिए अष्टमी की रात्रि या फिर नवमी के मध्य दिन में जब ये हवन होता है, तो कुछ लोग अष्टमी मनाते हैं तो उनको नवरात्रि में यह हवन करना चाहिए। चाहे कन्याएं वो दिन में बिठा सकते हैं, परंतु हवन रात्रि में होगा। इसी तरीके से जो नवरात्रि होती है उसका समापन जो है, जो 9वां नवरात्रि में कन्याएं बिठाते हैं 9 दिन बना के, वो मध्य के दिन से लेके, मध्यांतर से लेके रात्रि तक कभी भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो हवन होता है अगले दिन सुबह सारी पूजन सामग्री 9 दिनों की और हवन सामग्री आप सारी, जब हवन सामग्री रात की ठंडी हो जाए तो 10वें दिन आप सुबह सुबह अपना जो है स्नान करके वो सारी सामग्री पंडाल में जो भी होती है वो सब आप नदी में विसर्जन के लिए लेके जाएंगे, और उसी में हवन की जो
अग्नि की जो राख होती है वो भी थोड़ी सी अपने घर में एक डिबिया में रख लेंगे, और बाकी जो है आपने इधर उधर पैर ना पड़े, सड़कों पे ना उड़े, उसको नदी के किनारे पे जाके आराम से प्रार्थना करते हुए, हे माँ सरस्वती, हे माँ लक्ष्मी, हे महाकाली, आप तीनों मेरे 9 दिन मेरे जीवन में, मेरे घर में, हमारे सर्वांग में स्थापित रहीं। ऐसी ही कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना, वर्तमान से आदि से अनंतों काल तक मेरे वंश पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखा। मैं तो एक जिसको कहते हैं पापी और अबोध आपका बच्चा हूँ। कोई भूल चूक इन 9 दिनों में हो गई हो तो माता आप जो है मुझे अपना शिशु समझ के माफ़ करना। तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही शुभ और चमत्कारिक फल मिलने लग गए हैं। इसी के अलावा ये जो देवी है, यहाँ पे न्यूमरोलॉजी भी अटैच हो जाती है, मतलब जो न्यूमरोलॉजी के नंबर हैं वो भी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती में जिसको कहते हैं कि जुड़ते हैं, और सप्तशती। तो यहाँ पे नंबर्स भी आप देखें 1 से लेके 9 तक यहाँ पे जुड़ते हैं। तो इन 9 दिनों में जब आप पूरे ज्ञान को जान के अगर आप पूजन करवाएंगे ना, तो ये बहुत ही चमत्कारिक आपको फल देंगे। जैसे कि मैंने जीवन में हर चीज़ को समझा, मेरे मेरे में बचपन से एक विचित्र बात है कि मैं जब तक खुद उस चीज़ को अपने पे आजमा के सेटिस्फाई नहीं होती, तब तक मैं किसी भी चीज़ को जिसको कहते हैं ना दूसरों पे एक्सपेरिमेंट कभी नहीं करती। और ये मेरे बारे में बहुत से जो जहाँ मेरा जन्म हुआ, मेरे आस पड़ोस के मेरे माता पिता सभी कहते थे कि तुम विचित्र हो, मतलब तुम जब तक खुद किसी चीज़ को नहीं समझती हो या सेटिस्फाई नहीं होती हो, तब तक तुम ना वो चीज़ किसी को पास आउट भी नहीं करती हो। तो आप भी ऐसा ही कीजिए। यहाँ पे न्यूमरोलॉजी सीखने वाले लोग अगर इन 9 दिनों में इन्हीं 3 महाकाली, जो महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती जो देवी हैं, इन पे कैसे वो 9 नंबर जो है लागू होते हैं, अगर इस रहस्य को भी आप सुनेंगे तो आपको न्यूमरोलॉजी विद्या सीखने में बहुत ही चमत्कारिक और शुभ जिसको है कि फल मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे महासरस्वती है ना, शुरू के 3 दिन जब हम माँ सरस्वती का आह्वान नवदुर्गा में कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे 5 नंबर की विशेषता रहती है, क्योंकि 5 नंबर बुध का कारक, और बुध यानी 5 नंबर। तो बुध के जो मित्र हैं वो 3, जो मैंने हमेशा आपको न्यूमरोलॉजी वीडियो में भी बताया कि तिकड़ी होती है, 1 से लेकर 9 नंबर की तिकड़ी है। तो आप यहाँ देखिए कि माँ सरस्वती यानी 4, 5 और 6, 4, 5 और 6, ये 3 नंबर जो है माँ सरस्वती को कंट्रोल करते हैं। अगर शुक्र को आपने सुपर से सुपर अपने फेवर में करना है तो सीधा आप माँ सरस्वती का आह्वान कीजिए। तो बॉलीवुड सब जगह देखो, ज़्यादातर हर जो फिल्म बनाने वाले हैं, फिल्म बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके ज़्यादातर जो फ्रंट जब उनकी नंबरिंग चलती है उससे पहले माँ सरस्वती वीणा लिए हुए सफ़ेद वस्त्रों में नज़र आती हैं। और कोई भी विद्या सीखनी है, फिल्म एक्टिंग सीखनी है, राग सीखना, ठीक है, तो तब भी माँ सरस्वती का आह्वान होता है। तो शुक्र को भी अगर काबू करना है, यानी 6 नंबर का बेस्ट से बेस्ट आपने फेवरेबल रिजल्ट लेना है, तो माँ सरस्वती का आह्वान किया जाता है। बुध को अगर आपने अच्छे से अच्छा फल पाना है, 5 नंबर, तो महासरस्वती का आह्वान होता है। इसके अलावा जो 4 नंबर है, राहु अगर किसी से शांत होता है तो वो महासरस्वती के ही रूप से होता है, जो कि नील सरस्वती का रूप होता है। तो आप इसको बहुत गहराई से समझो मेरे इस वीडियो को, और अपने वैसे ही आप भी इन नवदुर्गाओं में समझ के इन नंबरों को भी साथ साथ में आप जो है प्रयोग करेंगे तो बहुत न्यूमरोलॉजी सीखने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ, न्यूमरोलॉजी के अंदर भी एक देवी शक्ति अपनी जिसको कहते हैं पावर रखती है। तो इसी तरीके से जब हम
चौथे पांचवें छठे नवरात्रे में जाते हैं, देखा ना आपने, चौथे पांचवें छठे के नवरात्रे में जाते हैं तो महालक्ष्मी का आह्वान हो जाता है। तो यहाँ पे जो है महालक्ष्मी कौन सी कारक हो गई, 3 नंबर, जो है 6 नंबर और 7 नंबर भी, क्योंकि 7 नंबर केतु से जुड़ा हुआ है। और केतु का क्या है, कभी कभी जब गुरु भी अच्छे हो जाते हैं और शुक्र का भी कुछ अच्छा प्रयोग हो जाता है, यानी कि 3, 7 और 6 का प्रयोग जब अच्छा हो जाता है, या हम आह्वान करते हैं न्यूमोलॉजी में इन नंबर्स का, तो महालक्ष्मी जिसको कहते हैं ना अपार भंडार भर देती हैं। मतलब अगर आपने कभी भी 7, 6, 3 को कभी भी एक्सपेरिमेंट अगर कर दिया इन 3 नंबरों का 108 बार, महालक्ष्मी 4, 5, 6, मतलब कि चौथा पांचवा छठे नवरात्रि को अगर आपने 3, 7, 6 या 3, 6, 7 इन नंबरों का अगर प्रयोग कर दिया, साथ साथ में एक एक माला कर दी, 3, 6, 7, 3, 6, 7, 3, 6, 7, 3, 6, 7, आप देखना आधी रात को सपने में ही आपको क्या चीज़ें, आप कहोगे अरे मैं तो जानता नहीं था मेरे पास ऐसी ऐसी चीज़ पड़ी है, मैं तो यहाँ से ऐसे कमा सकता हूँ, या मेरे को फलां से ऐसे पैसा मिल सकता है। या कई बार क्या होता है कि कुछ पैसे वाली कोई चीज़ चाबी रख के कोई ना भूल गया होता है, कोई एफडी करा के भूल गया होता है, या कहीं पे उसको कभी कोई एक लेटर आया होता है वो भूल जाता है। ठीक है, बाधित ग्रह होते हैं, कुछ बंधन होते हैं। तो जैसे ही आप 3, 6, 7 3, 6, 7 या 3, 7, 6 का एक जो 108 का जो है आप जो है कर लेते हैं, चाहे माला से कर लो, चाहे आप किसी जैसे छोटी सी, कई लोग चावल के दाने को कर लेते हैं, कई लोग फूल की पंखुड़ी को कर लेते हैं, ऐसी कुछ चीज़ों से, कोई चने की दाल को कर लेता है ना। तो कोई जो क्या करता है, मीठे मीठे जो सफ़ेद सफ़ेद गोली गोली जो प्रसाद चढ़ता है भगवान को, उससे कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि इन्हीं नवरात्रों के दिनों में आपका अपने काम व्यापार के अलावा जो धन आता है, उसके अलावा एक कहीं का, जिसको कहते हैं चमत्कारिक धन रास्ता भी तैयार होता है, या धन की प्राप्ति होती है। और इस धन प्राप्ति में एक बात याद रखना, चौथे पांचवें छठे 3, 7, 6 या 3, 6, 7 ये धन आने में माँ लक्ष्मी तो देंगी आशीर्वाद, कहीं ना कहीं एक स्त्री का एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा। और कुछ दिनों में ये साधना अगर आप करते हैं, आपको ऐसे फल मिले तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं इंतज़ार करूँगी कि आपको साधना का जो है सौभाग्य प्राप्त हो, साधना करें और ये फल प्राप्त करें। इसी तरीके से जब हम 7वें 8वें नवरात्रे पे आते हैं तो आपने नंबर्स देखा 7, 8, 9, अगर मंगल खराब हो जाता है, 9 नंबर खराब हो जाता है, अगर 8 नंबर शनि बहुत कष्ट दे रहा है, मंगल अमंगल हो गया है यानी मंगल नीच अवस्था में आ गया है, और 7 नंबर यानी केतु भी अशुभ प्रभाव देने लगा है, तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में इन तीनों नंबर्स को अगर कोई पॉजिटिव करेगा, या इन तीनों को, मतलब जो 3 नंबर बिगड़ गए हैं, इनको कोई अगर सीधा करेगा तो महाकाली की शक्ति ही इनको सीधा कर सकती है। तो इसलिए कई बार किसी का केतु बिगड़ता है तो कहते हैं माँ काली के मंदिर में जाके नींबू चढ़ा दो, उनको नींबू की माला चढ़ा दो, 7 चढ़ा दो, 9 चढ़ा दो। या फिर जो है कहते हैं मंगल नीच हो गया तो भाई हनुमान जी की भी पूजा कर लो और साथ में महाकाली की भी पूजा कर लो। और शनि किसी का बिगड़ गया तो कहते हैं कि शनि पूजा करके भी अगर कंट्रोल ना करे तो उनकी माँ संध्या है यानी महाकाली, तो भैया शनिवार को महाकाली पे 4 मुख का दीप जला दो। ठीक है, शनि पे तो जलाओ आप जो है एक मुखी दीप, लेकिन तिल डाल के महाकाली पे 4 मुखी दीप जला लो, और ये दीपक जो है पीपल के नीचे जो है महाकाली का ध्यान करके जलाओ। तो आपने देखा कि 1 से लेके 9 नंबर किस तरीके से नवरात्रों में भी अपनी दिव्य शक्तियाँ प्रदान कर रहे होते हैं। पहला नवरात्रा, दूसरा नवरात्रा, तीसरा नवरात्रा, चौथा नवरात्रा, 5वां नवरात्रा, छठा नवरात्रा, 7वां नवरात्रा, 8वां नवरात्रा, 9वां नवरात्रा। तो ये भी न्यूमरोलॉजी के 9 नंबर चल रहे हैं। इसी तरीके से सप्तशती जो ग्रंथ का पाठ आप स्वयं या ब्राह्मण आके कर रहे होते हैं, तो उनमें भी अध्याय में नंबर चलते हैं। तो इसी तरीके से
आप ये सब समझते हुए, इन रहस्यों को समझते हुए अब की बार अगर आप लोग करते हैं नवरात्रा पूजन, सप्तशती पाठ पूजन, तो आप साथ में इन सारे जो शक्तियों का रहस्य है इनको भी अगर जोड़ लेंगे तो आपको अति शुभ फल प्राप्त होंगे। बहुत ऑडियो जो मेरा वीडियो ये सुन रहे हैं, बहुत चमत्कारिक लाभ मिलेंगे। और आपसे विनती है, आप कमेंट में अपना वो रिज़ल्ट ज़रूर डालना। अगर किसी को कोई गलत प्रभाव मिलता है किसी भूल चूक की वजह से, तो मैं वो भी सही करवा के ठीक करूँगी। और किसी को अगर शुभ फल मिलता है तो आप कमेंट देके उस दिव्य शक्ति को इशारा दे रहे हैं कि जिसके द्वारा ज्ञान दिलाया, तो मैं आपका ही जो आशीर्वाद मिला है वो जवाब देके जो है मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। पर ऐसा कमेंट अगर आप लाभ पाते हैं या नहीं भी पाते हैं, पर एक सच्चा कमेंट करना, क्योंकि हम सभी को एक दिव्य शक्ति जहाँ भी है देखती है। तो मैं कुछ लाभ नहीं मिलता या क्यों नहीं मिला, मैं इसका भी कारण बताऊंगी। तो आप अगली बार जो है 10 गुना जो मैं बताऊंगी रहस्य, तो 10 गुना और पॉजिटिव होकर करेंगे तो जल्दी लाभ मिलेगा। और अगर आपको लाभ मिलता है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, ताकि आगे के लोगों को भी एक रास्ता नज़र आए और उनका भी नवरात्रा देवी की दिव्य शक्ति पे विश्वास उत्पन्न हो। अब सप्तशती में ही इन 9 दिनों में प्रतिदिन देवी सूक्त का भी पाठ होता है। तो मैं यहाँ अब आपको देवी सूक्त का रहस्य बताती हूँ। सप्तशती के देवी सूक्त का यदि मन से दिन रात 3 महीने तक पाठ किया जाता है, 3 महीने में 90 दिन बनते हैं। तो आपने देखा 3 महीने, ठीक है, और 90 दिन, तो हमारी जो अंदर आत्मा है वो तो बलवान होती है, उन्नति भी होती है हमारी, और वो उन्नति बढ़ती ही जाएगी। कहते हैं ना कि अरे बाहर से दिखने में आप ऐसे पहलवान लगते हो, अंदर मजबूत होना चाहिए। तो वो जो अंदर जो शक्ति है तो वो उन्नति प्राप्त करती है, बलवान होती है, पॉजिटिव होती है। उस समय आपने एक ध्यान रखना है कि व्रत का अगर भोजन व्रत में चल रहे हैं या फल भी खा रहे हैं, व्रत भी चल रहे हैं, तो हल्का हल्का खाना लेना, पेट भर के खाना मत लेना। क्योंकि पेट भर के आप व्रत का भी खाना लोगे ना तो वो जिसको कहते हैं ना अलग ही एसिड तैयार हो जाएगा, तो साधना नहीं हो सकती, मतलब चंचलता सी रहती है। तो पहले तो ये ध्यान रखना कि जो भी व्रत का खाते हो या नॉर्मल खाते हो तो एक मतलब एक क्वांटिटी में खाना है। ये नहीं है कि चलो 2 खाते हैं, अरे गलती से 4 बन गए तो 4 खा लो। तो व्रत के भोजन से पेट नहीं भरना, अल्पाहार रह के साधना करनी है, पूजन करना है। मन को ही जो इंद्रियों का स्वामी है शक्तिशाली बनाना होता है, शरीर को नहीं बनाना, मन को बनाना शक्तिशाली, है ना। यही तो हमारी छठी इंद्रियों का जो है स्वामी है। तो मन रूपी जो हमारा मन है उसके अंदर जो अमृत समान जो एक जिसको कहते हैं ना जलाशय, जल का भंडार है, उसे निकालने के लिए 5 इंद्रिय रूपी नलियाँ भी हैं, है ना। 5 तत्व और 6 इंद्रियाँ, इनसे पानी का निकालना रोकने के लिए इनके मुंह बंद करने पड़ते हैं। तो प्रत्येक इंद्रियों को विषय पूर्ति के लिए शक्ति का खर्च होना, यानी कि मन का ही व्यय होता है। मानसिक जो हमारी एक विल पावर, मानसिक शक्ति बन रही है, उसी का ही व्यय होता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा भोजन जब हम खाएंगे ना तो हमारी जो 6 सेंस होती हैं वो वश में आ जाती हैं, मतलब एकदम कंट्रोल में हो जाती हैं, अलर्ट हो जाती हैं। तो इसलिए देवी सूक्त का निरंतर 3 महीने तक पाठ करने से आत्मा की उन्नति अवश्य होगी, अगर इस विधि से करोगे। जैसे कि नवदुर्गा में तो कर लिया, लेकिन नवदुर्गा के बाद भी आगे आपने जितने दिन 90 दिन के बचते हैं, 3 महीने के बचते हैं, आपने उसको लेके चलना है। अभी मैंने जो आपको कहा तो
अगर किसी गुरु की देख रेख में ये सब करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो भी सप्तशती के इस प्रकार से पाठ करने पे आपको ज्ञान मिलेगा और आपको जो शक्ति मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी, वो आपकी जीवन भर की अनमोल पूंजी है, जिसे हम कभी खरीद के नहीं सकते। तो आपसे विनती है, इसे हमेशा आप संभाल कर रखना और इसमें हमेशा जो है उन्नति ही करना, मतलब इसको कभी कम मत होने देना। और आपके गुरु जहाँ भी हैं आपको आशीर्वाद दें, या जिनको भी आप मानते हैं मनन में या समक्ष रहते हुए। तो दुर्गा सप्तशती जब शुरू करते हैं नव दुर्गा में, तो उनका ध्यान करके उनके चरण कमलों पर प्रणाम करके ही हम नव दुर्गा की शक्ति के चरण कमलों तक पहुंच सकते हैं। जय माँ दुर्गा की, जय नव दुर्गा की।